और चारों तरफ इस परिक्रमा के जो कुंड बने हुए वो बैठ जाएं। सामग्री विधिवत बनी हुई उसमें डालने के जो देवताओं को भोजन कराया जाएगा, प्रसन्न किया जाएगा, वो हम देंगे। हम आपसे कोई एक पैसा नहीं मांगते कि हमको आप दे दीजिए। ये मैं जरूर जानता हूं कि मेरा हाथ पकड़ के आप मुझे देते कि मेरा उचित कहीं लगा दीजिए सेवा में, ये तो सब लोग देखते हैं, खुला हुआ है। माताएं जबरन हाथ पकड़ करके इधर जा रहा हूं तो खींचती है और पीछे धक्का मार के खींच के मुख को मोड़ देती है और जबरदस्ती हाथ को पकड़ करके देती है कि हमारा ये इस सेवा में लगा दीजिए। तो मैं किसी की भावना पर ठोकर नहीं मारता, वो तो मैं लगा दूंगा इसी में ही, लेकिन मैं किसी से नहीं कुछ मांगता। वो तो मैं सामग्री आपको दूंगा, मुझे आप कुछ मत दीजिए, लेकिन जो विद्वान अंदर में पूजा करा रहे हैं, वो जो कुछ भी देवताओं को आपको देना हो, आने दो आने चार आने, वो तो आप उन विद्वानों को जो आपके काशी अयोध्या या और कहीं के हो, उनको आप दे दीजिएगा, बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि आप उस सज्जुग आगमन के स्वागत तैयारियों के भागीदार हो जाए। और ये ऐतिहासिक जो अहमदाबाद में कार्यक्रम हुआ वो मामूली चीज नहीं है, एक समय आएगा, वो आ रहा है। अहमदाबाद साबरमती का भी इतिहास बनेगा कि जो ढंढोरा पीटने का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और उससे बड़ा काफी का, और जो अब की बार होगा जिसमें पांचों देवता अभी जल्दी में नहीं होगा, वो तो आखिरी दिन, इसके बाद फिर नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो कुछ सीधे बस एक और चोट जब भी लगनी है, एक और कभी मारनी है। क्यों कि ये तो खुश हो ही रहे और 33 करोड़ खुश हो गए और 5 और खुश होने को है, वो सामग्री तैयार हो रही है। मसाला, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों देवताओं के खुश करने का घोटा जा रहा, तैयार इकट्ठा हो रहा। अब कहां बताएंगे उसको, ये तो अब आगे आखिरी बात। और फिर देखिए फिर क्या होता, इधर का उधर का, तो वो तो अभी देखें उसके लिए। लेकिन ये ऐतिहासिक अहमदाबाद और आपके काशी विश्वनाथ बम भोले, ये गंगा तट रेती पर एक है इतिहास जब लिखा जाएगा, लोग लिखेंगे तो देखिएगा उस समय पर तो हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि हम सब लोग यहाँ इसमें सम्मिलित होकर के, अरे वो क्या काम है जो लोग खिंचे न चले आए, वो क्या चीज है कि लोगों को राहत अगर महात्माओं से नहीं मिलती है तो किससे मिलेगी? लोगों को आराम नहीं मिलेगा महात्माओं से तो किससे मिलेगा? लोग अगर ठीक नहीं करेंगे महात्मा तो फिर क्या होगा? कौन महात्माओं को मानेगा? ये वो तो काम होना ही है। गांववासी पूरा सहयोग दे रहे। ये पास के गंगा तीरे जो गांव है, इधर मुझे तो सब गांव मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये खबर लगी है कि गांव की देवियों ने कहा कि रहिए आप घर में, और मैं तो जा रहा हूं अब गंगा तट पर, और वहां अब ये काम आप करो, मैं ये काम नहीं। जिन देवियों और बच्चों में इतना बड़ा उत्साह और हृदय के अंदर उद्गार और भाव जागृत हो जाए, गांव वासियों के जो दिन और रात काम करते हैं खेतों में मेहनत का, ये मामूली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे आपको भागते हुए दिखाई देंगे, अपने अपने कष्टों को यानी दूर करते हुए दिखाई देंगे। लोग भगवान की स्तुति करते हुए दिखाई देंगे, लोग जो है एक लक्ष्य की तरफ चलते हुए दिखाई देंगे। एक दो फायदे लाभ होंगे। सब लोग का परम सौभाग्य है। फिर उनकी दया, आप थोड़ा 2 शब्दों में कुछ सत्संग सुनाना चाहते हैं तो हमने बता दिया
अब कार्य प्रारंभ हो गया है। कल जगशाला बाहर की खाली नहीं रहनी चाहिए। अब सत्संगी इस बात को देखते रहे, जैसे ही कोई कुंड खाली हो फौरन एकदम दम से बैठ जाए, उसमें इधर उधर नहीं, और घंटे भर करने के बाद फौरन उठ जाए और दूसरे बैठ जाए। और काशी के आए तो उनसे कहें आइए मैं हटता हूं और आप भी लाभ ले लीजिए, हमको जो मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो छोड़ दीजिए, आप आइए फौरन आप काम दीजिए, हम पीछे रह जाएंगे लाभ के लिए, कोई अर्जा नहीं है, आप लीजिए लाभ लीजिए, इसको उठाइए, क्यों आप इसको छोड़ते हैं। तो काशी वासियों को भी लाभ दीजिए, ऐसा नहीं कि वो ये कहने लगे कि बाबा जी न मालूम कहाँ किन किन प्रांतों से ले आए तो उन्हीं को देंगे। नहीं नहीं, आप पीछे लेना, आपके लिए तो हम है ही, ये तो चिंता मत करो आप, लेकिन उनको लाभ ले लेने दो और वो भी अपनी तमन्ना बुझा लें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। तो थोड़ा सत्संग सुनिए, ये तो कार्यक्रम मैंने आपको बाहर का बता दिया था। देखो मेरी बात, काशी बातें सुनो, जितना मैं गंगा को मानता हूं आप नहीं मानते हैं। मैंने उस दिन कहा था कि जब मेरे पास सामग्री नहीं रहेगी तो गंगा जी से उधार मांगूंगा और गंगा जी से ले आऊंगा और काम ले लूंगा, फिर उसके बाद में कहीं से इकट्ठी करके उनका रेट वापस गंगा जी में दे आऊंगा। मैंने उस दिन आपसे कहा था, बताया था, आप गंगा जी को नहीं मानते, जितना मैं मानता हूं आप बिल्कुल नहीं, आप गंगा जी को धोखा दे रहे हैं। खूब दिल और दिमाग से सोच लीजिए कि धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मैं तो यहां तक जानता हूं कि काशी विश्वनाथ बम भोले जी को भी धोखा दिया जा रहा है, लेकिन हम धोखे देने के लिए नहीं आए, हम तो ये आए हैं कि आप उठिए और देखिए क्या हो रहा है। आपने स्वप्न दिया है तो कम से कम अब तो कुछ होना चाहिए। तो धोखा मत दो, किसी देवता को धोखा नहीं दे सकते हो, अपने आप को धोखा देते हो। तो सत्संग सुन लो आपसे। हाँ, मन रे मान बचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। दो लड़ाइयां हैं जब से ये जीवात्मा ऊपर से आई, सतदेह से सतलोक से नीचे उतार करके जब ले आई गई तो इसके साथ एक दोस्त लगा दिया, उसका नाम है मन। जब मन दोस्त लगा दिया और फिर इसको कपड़ा पहरा दिया और नीचे उतार करके लाए, तो पहले कारण कपड़ा पहराया, फिर सूक्ष्म कपड़ा पहराया, फिर लिंग कपड़ा पहराया और फिर यहां विश्वलोक में स्थूल कपड़ा पहरा दिया। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि जब दोस्ती थी तब तो वो मन जीवात्मा का साथ देता था, लेकिन अब मन इंद्रियों का भोगी हो गया तो जीवात्मा कहती है तुम ये क्या करते हो, तुम दुश्मनी हो गई। पहले दोस्ती थी, अब दोनों एक ही जगह रहते हैं, दोनों दुश्मन हो गए। जैसे पति और पत्नी, पिता और पुत्र एक ही घर में रहते हैं लेकिन शत्रु की तरह से काम करते हैं, तो मन और जीवात्मा सूरज की अब दुश्मनी हो गई। अब वो मन तो भोगों में फंस गया, भोग छोड़ना नहीं चाहता, उसका आदी हो गया, वो भोगों का कमजोर हो गया, भोगते 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 अब वो मन करे तो क्या करे। तो मन कहता है कि भाई मैं क्या करूं। मन रे मान बचन एक मेरा। जीवात्मा सूरज कहती है कि भाई मन, ये मैं जानता हूं
कि तुम हमारे दोस्त थे, बहुत दिनों से हमारी तुम्हारी दोस्ती थी, लेकिन यह है कि मैं तो बराबर जो तुम कहते हो तो मैं करती रहती हूं। तुम एक मेरी बात को मान लो, अब की बार मनुष्य जीवन मिला है, दोबारा तो मिलेगा नहीं। 4 खानों 84 चक्कर काटने पड़ेंगे, नरकों में जाना होगा। अब की मनो शरीर खाया है तो अब की तुम मेरे एक वचन को मान लो, एक बात को।